यदि आप ईश्वर का ध्यान करते हैं तो आपका ध्यान कौन करेगा। यदि आपके मन में भी यह प्रश्न आता है तो इस प्रश्न को बड़े ध्यान से सुनना कि यदि आप अपना ज़्यादातर समय भगवान को देंगे तो आपका जो कार्य है, जो आपका ध्यान रखने का कार्य है, उन कार्य को कौन करेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ बिहारी जी की कृपा से सब खुश होंगे, मंगल होंगे। आपसे एक विनती है, अगर प्रसंग अच्छा लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर करें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक गांव है आगरमालवा। सन 1932 की बात है। आगरमालवा में एक वकील रहते थे जिनका नाम जय नारायण शर्मा था। पेशे से वकील थे, लेकिन ज़्यादातर समय भगवान जी को ही देते थे। सुबह उठते ही स्नान करके बैजनाथ मंदिर जाते थे। प्रतिदिन की यही दिनचर्या थी। बड़े ही सरल सहज स्वभाव के थे। अपने पेशे को बड़े ईमानदारी से करते थे। ऐसे ही जय नारायण शर्मा जी एक दिन स्नान करके बैजनाथ मंदिर गए और भगवान जी के ध्यान में बैठ गए। ध्यान में इतने मगन हो गए कि उनको समय का कोई अंदाज़ा नहीं था। और कोर्ट में उनकी एक तारीख थी। एक व्यक्ति था जिसका केस चला हुआ था, जिसका आज फैसला होना था। तो जय नारायण शर्मा जी तो अब भगवान जी के ध्यान में थे। दोस्तों, जो ईश्वर से अनन्य प्रेम करते हैं ना, उनको इस बात का कई बार पता नहीं लगता कि कितना समय हो गया है। जय नारायण शर्मा जी के पास ऐसा घरेलू कोई कार्य भी नहीं था, सिर्फ कोर्ट की तारीख थी। अब उसे समय का कोई अंदाज़ा नहीं था। तो जय नारायण शर्मा जी बैठे रह गए, ध्यान मगन रह गए और 3 बज गए। अब जैसे ही ध्यान से बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं, 3 बज गए हैं। और मेरे तो एक क्लाइंट की आज की डेट थी, जिसकी सुनवाई थी, बहस थी। तो इस बात को सोचकर बड़े परेशान होते हैं कि मेरे क्लाइंट का क्या हुआ होगा। और ऐसे ही अपने वस्त्र धारण करके, कपड़े बदल कर जैसे तैसे जल्दी जल्दी में कोर्ट पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, सब बधाई दे रहे हैं, सब कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। लेकिन जय नारायण शर्मा जी की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और अपने क्लाइंट को देखते हैं, कहते हैं कि तू चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। तो क्लाइंट ने कहा, वकील साहब धन्यवाद, बड़ी अच्छी बहस की और मुझे केस से बाहर निकलवा दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब यह बात सुनकर जय नारायण शर्मा जी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। और जय नारायण शर्मा जी सीधा पहुंचते हैं जज के पास और कहते हैं कि अगर मेरे क्लाइंट का केस नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे नेक्स्ट डेट दे दीजिए। और मैं समय पर नहीं पहुंच पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। तो जज साहब ने कहा कि कैसी बात कर रहे हो, आपने तो बड़ी अच्छी बहस की है और आपका क्लाइंट भी बरी हो गया है, अब और क्या चाहिए। तो जय नारायण शर्मा जी ने कहा, सर मजाक क्यों करते हो, मुझे सच में समय का पता नहीं लगा। मैं ध्यान में बैठा हुआ था और मैंने जैसे ही टाइम देखा तो 3 बजे हुए थे और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 4 का टाइम हो गया है, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन जज साहब ने कहा, जय नारायण जी कैसी बात करते हो, ये देखो आपका क्लाइंट बरी हो चुका है और ये आपके सिग्नेचर भी हैं। तो जय नारायण शर्मा जी की आंखों में पानी आ गया और कहा, सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ध्यान में था और मुझे समय का कोई अंदाज़ा नहीं था। और मेरी समझ में आ गया है, मेरी अनुपस्थिति में यहाँ साक्षात मेरे ईश्वर आए हैं और उन्होंने मेरी तरफ से बहस की है। वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे सबको पता था जय नारायण शर्मा जी ईश्वर के अनन्य भक्त हैं, बड़े सरल सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं।
बड़े ईमानदार हैं और ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो जज साहब यह बात सुनकर सन्न रह गए और जयनारायण शर्मा जी भी बहुत खुश हुए। दोस्तों, यह सच है, यदि हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारा ध्यान करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा भरोसा मजबूत होना चाहिए, हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए, तभी ईश्वर हमारा ध्यान करते हैं। दोस्तों, एक बार स्वयं महादेव ने विष्णु जी से पूछा था कि हे विष्णु, सारा संसार आपका ध्यान करता है, आप किसके ध्यान में मगन रहते हैं? तो विष्णु ने कहा, जो भी मेरे अनन्य भक्त हैं, जो मेरे प्रेमी हैं, जितना ध्यान वो मेरा करते हैं उतना ही मैं भी उनका करता हूँ। तो दोस्तों, यही सच्चाई है। कई बार आप सोचते होंगे कि महादेव की तस्वीरें, मूर्ति आपने देखी होंगी जिनमें महादेव विष्णु ध्यानमग्न रहते हैं, तो क्या कभी आपने सोचा है वो किन का ध्यान करते हैं? जिसका ध्यान रखने के लिए इतनी सारी दुनिया है, वो किन का ध्यान करते हैं? तो दोस्तों, नारायण और महादेव अपने अनन्य भक्तों का ध्यान करते हैं कि मेरा भक्त क्या कर रहा है, क्या परेशानी है। तो नारायण महादेव हमेशा अपने भक्तों का ध्यान करते हैं और जब भी उन्हें लगता है कि मेरे भक्त का विश्वास मजबूत है, मेरे भक्त को मेरी ज़रूरत है, तो वह कार्य को करने के लिए स्वयं आते हैं।